बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पहले माजी जारी। अच्छा, इसका मतलब तारुफ कर लेते हैं। It expresses the action that was ongoing in the past and can't determine when the action ended or started। इसमें हम उस काम के बारे में बात करेंगे जो माजी में चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये काम शुरू कब हुआ था और खत्म कब हुआ था। इसको हम क्या कहते हैं? पहले माजी जारी। अच्छा, तो आइए इसकी पहचान पर गुफ्तगू करते हैं। इसकी उर्दू फिक्र के आखिर में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी उर्दू फिक्र की पहचान होते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। अपने जुमलों का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले, उसके बाद के जुमलों पर आएंगे। तो शुरू कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। कौन से जुमले का? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखता है? सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। और याद रखो कि इस फुल स्टॉप को हम दूसरा नाम भी कहते हैं और वो है पीरियड। क्या है? पीरियड। अच्छा, तो अफर्मेटिव के बाद कौन सी जुमले का नंबर होता है? इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले क्या लगा लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाओ। वाज स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव का नंबर है। तो नेगेटिव में भी आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं। तो लगाओ नेगेटिव में। हाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर प्लस नॉट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। वाज और वर के साथ हम इसमें क्या लगाते हैं? नॉट। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म में हम भी इसको wasn't या weren't कहते हैं। ठीक है। अब एंट्रो प्लस नेगेटिव का नंबर है। एंट्रो प्लस नेगेटिव का, तो मतलब ये हो गया कि ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को भी पहले लगाएंगे और इसमें नॉट भी लगाएंगे। तो शुरू करो। was स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्ट अपने जो है ना ट्रांसलेशन पर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह होता है। मैं तबलीग कर रहा था। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। तो चलो लगाओ। आई इधर देखो। वाज और वर जो है इसमें थोड़ी सी ये जहन में रखो। देखो, वाज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाएंगे प्लस आई के साथ लगाएंगे, और वर थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के अलावा सब के साथ लगेगा। देखो, इस टेंस में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि पिछली जो टेंसेस हमने किए उसमें हम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर पर रूल्स अप्लाई कर रहे थे वो फर्स्ट पर्सन पर नहीं होते थे। मतलब फर्स्ट पर्सन उससे बाहर था। लेकिन इस टेंस में फर्स्ट पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर की मतलब कैटेगरी में आते हैं। तो इधर हम आई को एज सिंगुलर काउंट कर लेते हैं और आई के साथ भी वाज लगा लेते हैं। आई के साथ वर लगता है, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब ये जुमले हो जाए तो आखिर में मैंने एक दो जुमले लिखे हैं, उस पर बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या? क्या लगेगा आई के साथ? आई वाज। और फिर वाज वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो तब्दील करना फ्री जाता है। तब्दील के
लिए तब्दील करने को प्रीच कहते हैं। और इसका पोस्ट फॉर्म क्या आएगा? प्रीचिंग। तो क्या आएगा? आई वाज प्रीचिंग, आई वाज प्रीचिंग। और क्लियर, बस बात खत्म हो गई। अब सवाल ये जुमला, क्या मैं तब्दील कर रहा था? तो अब ये हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, बस बात खत्म हो गई। वाज आई प्रीचिंग, क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, इस जुमले में हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगाएंगे तो ऑलरेडी ये क्या बन जाती है? नेगेटिव। तो हम बनाओ आई प्रीचिंग, फुल स्टॉप। क्या मैं तब्दील नहीं कर रहा था? was I not preaching? Question mark. Excellent. Question mark. अब क्या है, मैं तब्दील क्यों कर रहा था? तो ये जो है ये अब हमारे साथ एक WH फैमिली मेंबर का क्वेश्चन है। yes, कौन से फैमिली का? तो WH फैमिली मेंबर्स के क्वेश्चन में और हेल्पिंग वर्ब जब हम पहले लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में फर्क होता है। जब हम किसी जुमले से हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हुए क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका जवाब हम हाँ ना में देते हैं और यस नो में देते हैं। लेकिन जब हम WH फैमिली मेंबर में से एक लगा लेते हैं तो फिर हम उसका जो है कंप्लीट डिटेल से जवाब देते हैं। अब देखते हैं, क्या मैं तब्दील कर रहा था, इसका जवाब हम वाज या वर में देते हैं। और फिर मतलब जब जवाब देते हैं तो हाँ ना में देते हैं। लेकिन इधर मैं तब्दील क्यों कर रहा था तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों कर रहा था। हाँ, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर तो है was I not preaching, मतलब इससे हम नॉट हटाएंगे और तो इस तरह हो जाएगा was I preaching, इस तरह क्वेश्चन बन गया इससे। लेकिन इससे पहले एक WH फैमिली मेंबर में से एक लगेगा क्यों के लिए, तो क्यों के लिए y लगता है तो y was से पहले लगेगा। बस पूरी जुमला वही मिलेगी जैसे कि y was I preaching। क्वेश्चन मार्क, मैं तब्दील क्यों कर रहा था तो इसका कंप्लीट जवाब देना है। मैं तब्दील इसलिए कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि बाकी लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाऊं। मैं तब्दील इसलिए कर रहा था कि लोगों में बहुत से दीनी मसाइल की कमी थे। मैं तब्दील इसलिए कर रहा था कि मैं खुद भी मतलब कुछ सीखना चाहता था। तो मतलब क्या है, इसमें आपने कंप्लीट जवाब देना है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम आई के साथ वर कब लगाते हैं ये कॉन्सेप्ट पर। तो देखो, आई के साथ वर हम तब लगाते हैं जब जुमला हमारे साथ कंडीशनल हो। जुमला हमारे साथ क्या हो? कंडीशनल हो या उसमें इमेजिनेशन हो। क्या हो? इमेजिनेशन, ख्याल हो, एक तस्वुर हो और रियलिटी में कुछ नहीं हो, लेकिन हम कुछ बात करते हो तो उस दौरान हम क्या करते हैं? आई के साथ वर लगाते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि इधर मैंने नहीं किए जुमले, अगर मैं बादशाह होता तो मैं मेहमान होता। अब ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेशन है, सोच है, ख्याल है। अगर मैं बादशाह होता तो मैं मेहमान होता। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या करते हैं? देखो, इससे पहले लगाऊंगी if I were king I would be kind। अगर मैं बादशाह होता तो मैं मेहमान होता। दूसरे जुमले को देखो, अगर हम मालदार होते तो हम गरीबों की मदद करते। if we were rich we would help the poor। अगर हम मालदार होते तो हम गरीबों की मदद करते। If we were rich we would help the poor। तो ये मतलब जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में हम आई के साथ वर लगाते हैं। और दूसरी बात ये कि कंडीशनल सेंटेंसेस में
वर सब सब्जेक्ट्स के साथ लगेंगे अगर जुमला कंडीशनल हो। ठीक है, तो कंडीशनल में आई के साथ वर लगता है और मतलब इधर टेंस को अगर हम ले तो इसके साथ जो है फिर वाज लगता है। ये ध्यान में रखो। ठीक हो गया? सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस होती है, हम जनरल गुफ्तगू में अगर वाज प्लस नॉट जो है ये एक साथ पढ़े, मतलब सबसे पहले लगाए और पढ़े, तो वो भी दुरुस्त होती है। लोग इस तरह की मतलब बातें करते हैं, जैसा कि मैंने जुमला लिखा है इधर है वाज आई नॉट प्रीचिंग, तो अगर ये नॉट को मैं आगे ले वाज के साथ लगाओगे वाजंट आई प्रीचिंग, लोग जनरल गुफ्तगू में इसको इस तरह भी बोलते हैं, मतलब ये होता। लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से वाज पहले आता है और नॉट सब्जेक्ट के बाद मिलता है। अदरवाइज जनरल कन्वर्सेशन में आप इसको एक साथ भी लगा सकते हो। ठीक हो गया? ये हमारे साथ फर्स्ट पर्सन पर जुमले थे। अब मतलब हम इसके बाद जो है दूसरे पर्सन पर भी जुमले करेंगे, जैसा कि सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल है वगैरह, उस पर भी जुमले कर लेते हैं। ठीक है? सही है कि नहीं है? अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात ये आपने ध्यान में रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, इसमें हम ज्यादातर अपनी कहानियां सुनाते हैं या दूसरों की कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। ज्यादातर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस इस्तेमाल होता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस स्टोरी टेलिंग के लिए इंतहाई अहम होता है। इससे आपने इसको जबरदस्त तरीके से सीखना है और समझना है। ठीक है? सही है? तो चलो अदर जो है जुमले इस पर कर लेते हैं। सही है?